कंप्यूटर नेटवर्क में अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक चीज हम लोग को लास्ट टॉपिक में छूट गया था। अभी तक के डेट में टू डेट वॉलेंट्री टनल आर प्रोवाइडिंग टू बी मोर पॉपुलर टाइप ऑफ टनल। वॉलेंट्री टनल था, ठीक है। वॉलेंट्री टनल आपको ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा बेहतर नहीं बोलेंगे, वॉलेंट्री टनल बेहतर नहीं है बट ज़्यादा पॉपुलर टनल का टाइप है, ठीक है। नाउ आइए नेटवर्क अटैक पे। नेटवर्क अटैक कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं, ये सारे टॉपिक उसके ऊपर। इंटरप्शन का मतलब क्या हुआ? डिनाइंग सर्विसेज टू ऑथराइज्ड यूजर्स। इंटरप्शन, जो यूजर को एक्सेस मिला हुआ है आपकी नेटवर्क मान लीजिए, उसमें यूजर को अपना एक एक्सेस मिला हुआ है, उसका अपना यूजर नेम पासवर्ड है, बट उस एक्सेस को ब्लॉक कर दिया है यानी डिनाई कर दिया है, उस तरीके के काम को हम लोग इंटरप्शन बोलते हैं। इंटरसेप्शन क्या बोलते हैं? अनऑथराइज्ड यूजर जो होता है एक्सेस गेन कर लेता है सर्विस का, ठीक है। दिस अटैक इज ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होगा? यूजर नेम पासवर्ड बेसिकली सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी का आइटम क्या है? सब चीज को एक तरीके का लॉकर होता है ना, लॉकर है, उसका एक चाबी है, यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। ये दो चीज होता है जिसके हेल्प से आप लॉगिन करके उसके सारे अंदर का फाइल आप एक्सेस कर सकते हो। इंटरसेप्शन का मतलब क्या हो गया कि अनऑथराइज्ड एक्सेस हो गया, आपको अनऑथराइज्ड यूजर आ गया और अनऑथराइज्ड वो एक्सेस है, अनऑथराइज्ड यूजर है यानी जो एक्सेस कर रहा है तो गलत तरीके से कर रहा है, यानी अनऑथराइज्ड एक्सेस कर रहा है। अनऑथराइज्ड यूजर ऑब्टेनिंग एक्सेस टू अ सर्वर, ठीक है। दिस अटैक इज अटैक ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी पे अटैक है। मॉडिफिकेशन, अनऑथराइज्ड यूजर्स मॉडिफिकेशन करते हैं, अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल गया, मानो किसी आदमी को अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल गया। टेम्पर कर रहा है, टेम्पर मतलब हो रहा मॉडिफाई कर रहा है डेटा को, चेंज कर रहा है डेटा को, ठीक है। दिस अटैक इज ऑन इंटीग्रिटी। किस पे अटैक है? इंटीग्रिटी पे। तो मॉडिफिकेशन करने से अनऑथराइज्ड एक्सेस आया, वो टेम्परिंग किया, डेटा को मॉडिफाई कर लिया, तो इससे क्या होगा? डेटा की इंटीग्रिटी भंग हो गई, डेटा की इंटीग्रिटी खराब हो गई। दिस अटैक इज ऑन डेटा इंटीग्रिटी। फैब्रिकेशन, काउंटरफिट डेटा, काउंटरफिट डेटा, दिस अटैक इज ऑन ऑथेंटिसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है? फैब्रिकेशन में क्या होगा? कॉपिंग। फैब्रिकेशन बेसिकली कॉपिंग हो गया, फैब्रिकेशन कॉपी करना, काउंटरफिट डेटा बना लिया उसने, ठीक है। और वो ऑथेंटिसिटी पे मान लीजिए मुझे वही सेम डेटा मिल गया। फैब्रिकेशन का मतलब बेसिकली होता है कॉपिंग। तो कॉपिंग क्या कर रहे हैं? जो डेटा है मान लीजिए मेरा कुछ यूजर नेम पासवर्ड होगा, वही सेम डेटा कॉपी होकर किसी और के पास है, एक्सेस मिल गया, दैट इज नॉट एज काउंटरफिट डेटा। और दिस अटैक इज ऑन ऑथेंटिसिटी पे अटैक होता है। आईपी स्पूफिंग, दिस फॉर्म ऑफ अटैक ऑकर्स व्हेन समवन आउटसाइड योर नेटवर्क स्पूफ्स। स्पूफ्स का मतलब फुल your computer into recognizing the intruder as a trusted source, either a trusted internet source, or by using IP address that is within the range of IP address of your network, or trusted external IP address that your system recognizes this, ठीक है। ये इसका ये मतलब है। तो क्या होता है? IP spoofing क्या है? IP spoofing का मतलब ये हो गया कि आपका एक नेटवर्क है, ठीक है, एक नेटवर्क है, उसमें ये उस तरह का फॉर्म का अटैक है जहां पे कि क्या होता है कि नेटवर्क को बेवकूफ बनाया जाता है, फुल बनाया जाता है। नेटवर्क के पास एक रेंज ऑफ आईपी एड्रेस होता है, रेंज ऑफ आईपी एड्रेस, उसको पता है कि इस तरह का आईपी एड्रेस जो है ये हमारे अपने यूजर्स हैं, ठीक है, ये हमारे अपने यूजर्स हैं और इनको एक पार्टिकुलर एक्सेस मिला हुआ है बाय एंटरिंग सम यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है, वो इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं हमारा पोर्टल को, ठीक है। अब क्या किया है आईपी स्पूफिंग में? उन्होंने सर्वर को, जो सर्वर है जो सारा करता धरता है, जिसके पास सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है कि कौन कौन को एक्सेस मिलेगा, क्या यूजर है, क्या पासवर्ड है, उसको बेवकूफ बनाया जाता है। कहीं से वो आईपी एड्रेस जान जाता है, जो आदमी ऐसा कर रहा है उसको आईपी एड्रेस पता चल जाता है, हाँ इस रेंज का इनके पास ये आईपी एड्रेस है, तो हमें क्यों ना इसको अपना वो आईपी एड्रेस जो वहां पे चल रहा है उसी को किसी तरीके से मास्किंग, ठीक है, मास्किंग करके या किसी तरीके से आप समझो फैब्रिकेट करके या किसी तरीके से गलत करके वो आईपी एड्रेस ये अपने सिस्टम में एक्सेस करवा लेता है, ठीक है, किसी तरीके से एक्सेस कर लेता है, उस सिस्टम या उस नेटवर्क से जुड़ जाता है, किसी तरीके से उस नेटवर्क से जुड़ जाता है, उसका आईपी एड्रेस ले लेता है। तो सर्वर को क्या लगेगा कि भाई ट्रस्टेड आईपी एड्रेस है, क्योंकि मेरा ही अपना आईपी एड्रेस यूज कर रहा है, सर्वर तो बेवकूफ बन जाएगा उस केस में। तो वहाँ यही बोलना चाह रहा है, इस सिचुएशन को हम लोग स्पूफिंग बोलते हैं। और कभी कभी ऐसा भी रहता है कि सर्वर को हम लोग बाहर का भी आईपी एड्रेस देते हैं, एक्सटर्नल आईपी एड्रेस, तो उसका भी अगर आईपी एड्रेस वो ले लेगा कोई दूसरा आदमी और उसको सर्वर के साथ कनेक्ट कर देंगे तो रिकॉग्नाइज कर लेगा वही आईपी एड्रेस है, यहाँ ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरीके की तरह है जैसे कि मान लीजिए आपके दरवाजे पे कोई आदमी आके नॉक करता है और ये बोलता है कि मैं आपका पुराना बिछड़ा हुआ अंकल हूँ या चाचा हूँ,
ठीक है, आपको शायद पता ही नहीं हो कैसा है ये चीज होता है। आईपी स्पूफिंग वर्क्स ओनली, ठीक है, वर्क्स ओनली व्हेन अ हैकर लर्न्स योर आईपी एड्रेस। आईपी स्पूफिंग कब वर्क्स करेगा, जब हैकर के पास आपका आईपी एड्रेस होगा, ठीक है। नेटवर्क पैकेट स्नीफर, नेटवर्क पैकेट आर, अच्छा नेटवर्क पैकेट स्नीफर क्या होता है? नेटवर्क पैकेट एज एन अनप्रोटेक्टेड क्लियर टेक्स्ट inadvertently allowing anyone to pick packet up in the route, even though some packets sniffers are legitimate for network management, others are used to steal your information while in transit. This method is a hacker favorite because it is easier to pull off, harder to get caught. कहने का मतलब क्या है? नेटवर्क पैकेट स्निफर में क्या होता है? पूरा का पूरा मतलब समझ लीजिए पूरा पूरा अनकवर्ड है, अनप्रोटेक्टेड है, इसमें किसी तरीके का ऐसा नहीं होता है कि जैसे एक्सेसिंग मिलता है, पूरा पूरा अनकवर्ड है, अनप्रोटेक्टेड है, कोई भी आदमी एक्सेस कर सकता है, कोई भी आदमी उस नेटवर्क टच में आके एक्सेस कर लेगा, ठीक है। पूरा पूरा क्लियर टेक्स्ट होता है, जो चीज बताना चाहते हैं वही चीज फ्लो करता है, कुछ पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होता है, इनवेंटली अलाउइंग करता है कि भाई जाओ पिक कर लो पैकेट को, कोई भी आदमी कोई भी यूजर पिक कर सकता है डेटा, ठीक है। ये इस तरीके से भी किया जाता है ताकि लेजिटिमेट का मतलब हो गया सही, लीगली, ठीक है, जो अपने नेटवर्क मैनेजमेंट के काम के लिए भी किया जाता है। बट कुछ ऐसे भी महान लोग होते हैं जो कि हैकर होते हैं, जिनका नाम हैकर है, उनका काम ही है हैकिंग करना, वो आपका इंफॉर्मेशन स्टील कर लेंगे, ठीक है, और वो फिर स्टील कर लेगा, कुछ भी मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये इस तरीके का जो पैकेट स्नीफर नाम है, ये बड़ा ही फेवरेट होता है खास करके हैकर के लिए। स्नीफर में दो चीज होते हैं, लेजिटिमेट एक इलिजिमेट। लेजिटिमेट हो गए लीगली या सही कर रहे हैं, इलिजिमेट का मतलब वो गलत कर रहे हैं, ठीक है। और इस तरीके के काम में क्या होगा कि पकड़ना मुश्किल हो जाएगा और क्या इजियर टू पुल ऑफ, मतलब पकड़ना मुश्किल है, और हार्डर टू गेट कॉट, ठीक है। आसानी से डेटा आप निकाल सकते हो और मुश्किल से आप पकड़ पाओगे कौन ऐसा किया है, ठीक है। Man in the middle attack occurs when someone access information between two individuals without either one detecting the infiltrator's presence. If both the parties are using a public key system to send the data, the man in the middle can intercept the public key, use it to decipher the message, copy it and then recode it the data again to continue sending it into its way. कहने का मतलब क्या? मैन इन द मिडिल अटैक, नाम से समझ में आ रहा होगा, जैसे क्या होता है, दो आदमी हैं आपस में बात कर रहे हैं, आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तभी एक तीसरा आदमी पहुंच जाता है, और वो तीसरा आदमी क्या करता है, वो सोचता है भैया आप लोग ये बात कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन वहां से स्टील कर लेगा, ठीक है। वो क्या करता है, दोनों पार्टी जो आपस में, दो इंडिविजुअल जो यहाँ बात कर रहे हैं, पब्लिक की हेल्प से बात कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग पब्लिक की सिस्टम, और जो एक मैन इन मिडिल के बीच का आदमी आ गया, वो क्या करेगा, वो जो पब्लिक की होता है उसको ले लेगा, ठीक है, उसको डाइसिफर कर देगा और उसको डिकोड करके अपने हिसाब से फिर इनकोड करके भेज देगा, ठीक है। डाइसिफर करेगा, फिर इनकोड करेगा, फिर डिकोड करके, सॉरी उसको इनकोड, डाइसिफर मतलब क्या होगा, उसको डिकोड किया, देन फिर इनकोड करेगा, ठीक है, और उसको फिर इंटरसेप्ट कर देगा, मैं भेज देगा उसी जगह, और फिर वो जैसा चाहे वैसा मैसेज भेज सकता है, ठीक है। इसका मतलब वही है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसिटिव इंटरनल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल सोर्स, ये भी एक तरह का आपका अटैक होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसिटिव इंटरनल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल सोर्स। दिस फॉर्म ऑफ अटैक could involve a disgruntled employee or someone who has or once had access to sensitive corporate information. The individual could place the sensitive data on an external computer so others have full access. This form of attack this external source है, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स का आपको बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसिटिव इंटरनल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल सोर्स, मतलब आपका जो सेंसिटिव इंटरनल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल सोर्स को पता चले कैसे। इस तरह का अटैक होता है जहां पे डिसग्रंटेड एम्प्लॉय समझ लीजिए किसी एम्प्लॉय को निकाल दिए, या ऐसा समझ लीजिए किसी एम्प्लॉय डिजाइन मार दो, कोई एम्प्लॉय रिटायर हो गया, ठीक है, और उसके पास पहले से ही जब नौकरी कर रहा होगा तो ऑफ कोर्स उसके पास एक्सेस तो होगा ही सिस्टम का, एक्सेस है उसके पास, समवन हु हैड एक्सेस टू सेंसिटिव कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, एक्सेस था उसके पास, उसका एक्सेस ब्लॉक नहीं किया, मान लीजिए ब्लॉक एक्सेस उसका बंद नहीं किया गया, एक्सेस अभी भी है, तो वो इंडिविजुअल क्या कर रहा है, सेंसिटिव डेटा निकाल ले रहा है उसमें से और प्लेस कर दे रहा है एक्सटर्नल कंप्यूटर में, ठीक है। द इंडिविजुअल वुड प्लेस द सेंसिटिव डेटा ऑन एक्सटर्नल कंप्यूटर सो दैट अदर्स कैन हैव फुल एक्सेस। क्या करें, जो कॉर्पोरेट इंफॉर्मेशन, जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है
निकाल लेगा, अपने सिस्टम में डाल देगा और जिन लोगों को भी एक्सेस करना पूरा फुल एक्सेस दे देगा। इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसिटिव इंटरनल इंफॉर्मेशन टू एक्सटर्नल सोर्स। बट करने वाला अपना ही घर का होता है, यानी उसी कंपनी का इंसान होता है जो कि पहले से उस कंपनी में काम कर रहा है, या निकाल दिया गया है, रिटायर हो गया है, रिजाइन मार दिया है, इस तरह के लोग करते हैं। पासवर्ड गेसिंग, सॉरी पासवर्ड अटैक। पासवर्ड अटैक क्या होता है? सबसे ज़्यादा अटैक जो है आज की डेट में इंटरनेट में जो हो रहा है, और सबसे सस्पेक्टेबल, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, ठीक है, सबसे ज़्यादा आसान जो है पासवर्ड को हैक करना है। आप पासवर्ड हैक कर लिए तो समझिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारा का सारा आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या बोलता है पासवर्ड गेसिंग में, सॉरी एक होता है पहला होता है पासवर्ड गेसिंग। कोई आदमी सोचता है कि उसका मोबाइल नंबर ही पासवर्ड होगा, कुछ सोचता है उसका डेट ऑफ बर्थ पासवर्ड होगा, कुछ सोचता है अरे उसका हस्बैंड और वाइफ का नाम कॉम्बिनेशन करके होगा। बहुत तरीके से पासवर्ड गेसिंग होता है। उसका बर्थ ऑफ प्लेस से होगा, मतलब 1 लाख उपाय। सबसे कॉमन होता है चलिए मोबाइल नंबर का गेसिंग करना। ब्रूट फोर्स लॉगिन, ब्रूट फोर्स लॉगिन बिल्कुल पासवर्ड बिल्कुल सेम एज पासवर्ड गेसिंग की तरह काम करता है, जहां अटैकर क्या होता है क्विकली गेन कर लेता है एक्सेस। क्यों? यूजर पासवर्ड को वो एक्सेस क्या, क्योंकि यहाँ भी वही सेम है, गेसिंग पासवर्ड गेसिंग करते हैं, बट ये ऑटोमेट फीचर होता है। क्या है? ऑटोमेट द फीचर्स, ऑटोमेट द प्रोसेस। यहाँ पासवर्ड गेसिंग आपको सोच के करते हो, बट है समझ लो सॉफ्टवेयर ही होता है जो कि अपने हिसाब से गेसिंग करना चालू करता है, ठीक है, और जल्दी से वो गेस भी कर लेता है। पासवर्ड क्रैकिंग मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है। पासवर्ड क्रैकिंग क्या मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक है? Password cracking software obtains the password file in Windows through an elevated level of access and then uses a tool like PWDUMP to view the password data you saved in a file. कहने मतलब क्या? पासवर्ड क्रैकिंग एक बहुत इफेक्टिव टूल, मोस्ट इफेक्टिव टूल है पासवर्ड में जो है अटैक होता है। पासवर्ड अटैक में मोस्ट इफेक्टिव टूल है पासवर्ड क्रैकिंग। पासवर्ड क्रैकिंग सॉफ्टवेयर जो होता है वो क्या कर लेता है कि आपका एक्सेस गेन कर लेता है। एक्सेस गेन कर लेता है। एक्सेस कैसे गेन करता है? फाइल ही ऑपरेट कर लेता है, पासवर्ड फाइल। विंडोज में पड़ा हुआ रहता है पासवर्ड फाइल, ठीक है, उसका वो ऑब्टेन द पासवर्ड फाइल इन द विंडोज, ठीक है। कुछ प्रोसेस होता होगा थ्रू एन एलिवेटेड प्रोसेस ऑफ एक्सेस। बस सॉफ्टवेयर बना रहा तो जरूर कुछ ना कुछ प्रोसेस है, कुछ एलिवेटेड प्रोसेस ऑफ एक्सेस है। देन यूजेस ए टूल, एक टूल यूज करता है जिसका नाम है PWDUMP, ठीक है, PWDUMP टू व्यू द पासवर्ड डेटा यू सेव्ड इन अ फाइल। बेसिकली PWDUMP क्या करेगा? पासवर्ड को बेसिकली विंडोज में क्या होता है वो एक अलग टाइप से डॉलर सिंबल बना के पूरा अलग टाइप से फॉर्मेटिंग किया रहता है। तो आप अगर पढ़ोगे वो पासवर्ड सीधा कॉपी पेस्ट करोगे तो नहीं काम करेगा, वो कोड किया हुआ मतलब छुपाया हुआ है। जैसे आप बारकोड होता है, ध्यान देंगे बारकोड में लाइन होता है, बट बारकोड में बेसिकली नंबर लिखा रहता है, राइट। आप जब उसमें मार्कर ले जाएंगे, उसका बारकोड रीडर ले जाएंगे तो वो रीड कर लेगा इतना नंबर है, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ होता है कि विंडोज में पासवर्ड सेव होंगे, ऑफ कोर्स सेव होते हैं, बट वो समथिंग डिफरेंट फॉर्मेट में होते हैं। उसके कुछ फॉर्मेटिंग या कुछ ऐसा टूल होगा जिससे पासवर्ड को आप रिकन्वर्ट करके नॉर्मल टेक्स्ट में आ जाएगा। तो PWDUMP जो होता है एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करेगा, जो पासवर्ड को किसी दूसरे फॉर्मेट में डाला हुआ उसको डिकोड कर लेगा, नॉर्मल प्लेन टेक्स्ट में बनाएगा, ठीक है। थैंक यू।